नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम यहाँ पवन पुत्र संकट मोचन अंजनी सूत हनुमान जी के चरणों में उपस्थित हुए हैं और ये उनका मंदिर है। हनुमान जी सिर्फ एक देवता ही नहीं बल्कि अटूट भक्ति, अपार बल और निस्वार्थ सेवा के भी प्रतीक हैं। ये देखिए, ये है पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। आप भी दर्शन कर लीजिए। दोस्तों, कहते हैं कि जब भगवान राम ने समुद्र के पार सीता माँ को ढूंढने का कार्य दिया तो हनुमान जी ने बिना एक पल सोचे जय श्री राम का उद्देश किया और चल पड़े। उनके लिए कोई दूरी, कोई बाधा, कोई डर कुछ भी मायने नहीं रखता था। उनके हृदय में सिर्फ प्रभु श्री राम का नाम और सेवा का भाव था। ये आप यहाँ इस दिए का भी दर्शन कर सकते हैं, देख लीजिए। और यहाँ मैं कुछ देर बाद आपको बाहर भी ले जाऊँगा। ये मंदिर पूरा नेचर से घिरा हुआ है, चारों तरफ ग्रीनरी है। मैं आपको कुछ देर बाद वहाँ भी ले जाऊँगा। हम सबके जीवन में कठिनाइयाँ आती है। कभी परिस्थितियाँ कठिन लगती है, कभी रास्ता लंबा लगता है और कभी लोग हमारे साथ छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे समय में हम हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए। उसके लिए उनका एक श्लोक भी है, राम काज किन्हें बिना मोह कहाँ विश्राम। मतलब जब तक सही काम पूरा ना हो तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए। हनुमान जी हमें 3 बातें सिखाते हैं। भक्ति में शक्ति है। जब मन में भगवान का नाम है तो शरीर में अपार ऊर्जा आती है। सेवा में सफलता है। जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है उसका जीवन सफल होता है। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। मैं कर सकता हूँ का भाव ही चमत्कार है। यहाँ पे भी एक दिया है, ये भी देख लीजिए। दोस्तों, अगर किसी ने संकट मोचन हनुमान जी पंचमुखी हनुमान मंदिर का दर्शन ना किया हो तो आप ये देख लीजिए, कर लीजिए। मैं आपको चारों तरफ से इसके दर्शन करवा देता हूँ। यहाँ पे ये लोग सेवा करते हैं इस मंदिर की। ये देखिए, जय श्री राम। आज जब हम हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं तो सिर्फ मनोकामना न मांगे बल्कि संकल्प लें कि हम भी अपने जीवन में डर, आलस्य और नकारात्मक सोच को हराएंगे। हर सुबह और हर कठिन पल में बस एक बार ज़ोर से कहेंगे, बोलो बजरंगबली की जय। दोस्तों, यहाँ से थोड़ी दूर पे एक गौशाला है, तो मैं वहाँ पे भी आपको थोड़ी देर लेके जाऊँगा। सबसे पहले यहाँ पे आप दर्शन कर लीजिए पंचमुखी हनुमान जी के। दोस्तों, अब चलते हैं गौशाला में, जहाँ से थोड़ी दूर पे है। तो मैं वहाँ भी आपको लेके जाऊँगा और गौ माता के दर्शन कराऊँगा। वहाँ पे सारी गौ माताएँ उपस्थित होती हैं, तो वहाँ पे भी मैं लेकर चलूँगा। चलिए वहाँ चलते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम अभी एक गौशाला की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये गौशाला का एंट्रेंस है। ये श्री कृष्ण भगवान की यहाँ पे एक फ़ोटो है राधा जी के साथ और गौ माता के साथ। ये एक एंट्रेंस है। तो हम अभी जाएंगे जहाँ पे गौ माता को यहाँ पे रखा जाता है। देखिए, यहाँ
पूरी तरफ सारी तरफ यहाँ ग्रीनरी है। चारों तरफ आप देखेंगे तो ग्रीनरी है, थोड़ा सा भी प्रदूषण नहीं है यहाँ पे। देखिए ये एक बहुत बड़ा मैदान है यहाँ पर, ये इसका एंट्रेंस है और ये चारों तरफ ग्रीनरी है। ये देखिए बहुत ही अच्छा वातावरण, दिल को सुकून देने वाला, देख सकते हैं आप। अब हम सीधा जाएंगे जहाँ पे गौ माता को रखा जाता है। दोस्तों सुबह की ठंडी हवा में मंदिर की घंटियों की मधुर झनकार और उसके बीच कहीं पास में गौ माता की कोमल रंभाने की आवाज़, कितना खूबसूरत लगता है। यही तो है हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान, गौ माता। दोस्तों गाय हमारे लिए सिर्फ़ एक पशु नहीं बल्कि एक माँ है, जिसे हम गौ माता कहते हैं। और शायद हम नज़दीक आ गए हैं। आज मैं आपको ले चलूँगा एक ऐसे स्थान पर जहाँ इन गौ माताओं को रखा जाता है, उनकी सेवा होती है। दोस्तों ये देखिए, ये सारी गौ माताएं यहाँ पे रखी गई हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारी जगह है ये, और बहुत अच्छा काम करते हैं ये लोग। दोस्तों कुछ महीने पहले एक बरसाती शाम को गांव में बाहर सड़क किनारे एक बूढ़ी बीमार गाय पड़ी थी। उनका कोई सहारा नहीं था। तभी कुछ गांव के लोग आए, उसे उठाया, पास की गौशाला में ले गए। वहाँ किसी ने उस गाय को चारा दिया, किसी ने पानी, और किसी ने उनकी पीठ पर हाथ फेर कर कहा, तू सुरक्षित है। धीरे धीरे वह गाय स्वस्थ हुई और आज वह उसी गौशाला में है जहाँ उसके अपने बिछड़ चुके थे। ये कहानी किसी एक गाय की नहीं बल्कि उन हज़ारों गाँव की है, हज़ारों गायों की है जिन्हें गौशाला नया जीवन देती है। दोस्तों ये देखिए, दोस्तों गौशाला का अर्थ है वह स्थान जहाँ गायों को आश्रय, भोजन, उनकी देखभाल होती है, ये सब मिलता है। भारत में प्राचीन काल से ही गौशाला रही है, क्योंकि गाय हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। गाय हमें देती है दूध जो पोषण का अमृत है, गोबर जो खेती के लिए वरदान है, गौमूत्र जिसका उपयोग औषधियों के लिए होता है। ये देख सकते हैं आप। पर आज सड़कों पर बेसहारा घूमती गाय हमें एक सवाल पूछती है, क्या हम सिर्फ गौ माता कहकर अपना कर्तव्य पूरा कर देते हैं, या फिर हमें उनकी देखभाल में भी हिस्सा लेना चाहिए। गौ माताओं का काम आसान नहीं है। हर दिन चारा, पानी, दवाई और सफाई का खर्च आता है, और ये खर्च केवल दान, सेवा और लोगों के सहयोग से होता है, उनके सहयोग से ही चलता है। यहाँ पे सामने देखिए पूरा जंगल है, ग्रीनरी है पूरा, और बहुत ही बड़ी जगह है ताकि इनकी देखभाल भी सही तरीके से हो। जब हम किसी गाय के साथ बैठते हैं, उनके माथे पर हाथ फेरते हैं, तो हमें एक अजीब सी शक्ति मिलती है, जैसे माँ का आशीर्वाद मिल गया हो। गौशाला में केवल गायों का घर ही नहीं, गौशाला केवल गायों का घर ही नहीं, ये हमारी संवेदनशीलता, हमारी परंपरा और हमारी इंसानियत का प्रतीक है। गौ माता की सेवा करेंगे और गौशालाओं को अपना समर्थन देंगे, क्योंकि माँ केवल जन्म देने वाली नहीं होती। माँ वो भी होती है जो हमें अपना दूध पिलाती है।
दोस्तों आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने गौशाला अगर पहले कभी नहीं गए हो तो ये देख लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए दोस्तों। ये इनके लिए चारा भी यहाँ रखा होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा जानकारी पूर्वक होगा। धन्यवाद दोस्तों।